अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, बाबुल इश्तिगाल है, ये नहू की एक अहम बहस है जिसे हिदायतुन नहू के अंदर मा उसमिरा आमिलुहु अला शरीतति तफसीर के नाम से जिक्र किया गया है, यानी इज़मार अला शरीतति तफसीर के नाम से जिक्र किया गया। मफूल बिही के आमिल को चंद जगहों पर हज़फ कर दिया जाता है, उन्हीं में से एक जगह बाब इश्तिगाल भी है। इसमें होता यह है कि एक इस्म आता है, वो मंसूब होता है, उसके बाद एक फ़ेल होता है और उसके बाद एक ज़मीर होती है जो ज़मीर फ़ेल से पहले मौजूद इस्म की तरफ लौटती है, जो इस्म मंसूब होता है। तो अब ये फ़ेल जो है बीच में ये मशगूल हो जाता है ज़मीर के अंदर अमल करने में, जो ज़मीर फ़ेल के बाद मौजूद है और लौट किधर रही है, फ़ेल से पहले मौजूद इस्म की तरफ, उसमें मशगूल हो जाता है अमल करने में। और इस्म मंसूब रहता है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इस्म मंसूब है तो उसे हम मफूल बिही मान लेते हैं, लेकिन नसब दिया किसने? अगर वो मफूल बिही है, मफूल बिही मान भी रहे हैं, तो उसको नसब किसने दिया है? अगर हम बोलें कि जो फ़ेल है उसके बाद उसने नसब दिया, तो वो तो उसकी ज़मीर के अंदर अमल कर रहा है। जब वो उसकी ज़मीर में अमल कर रहा है तो फिर वो कैसे उसको नसब देगा? तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर हमें एक फ़ेल को हज़फ मानना पड़ता है, तो इसे बाब इश्तिगाल बोला जाता है और तो उसको नसब दे देगा। अब देखिए, ज़ैदन ज़रबतहू है, तो ज़ैदन मंसूब है, इस्म है, मफूल बिही है। ज़रबतु फ़ेल है, हु ज़मीर है, हु ज़मीर ज़ैदन की तरफ लौट रही है। अब ये ज़रबतु फ़ेल इसी ज़मीर के अंदर अमल करने में मशगूल हो गया है और ज़ैदन के ऊपर अमल नहीं कर पा रहा है। तो बज़ाहिर तो हमें दिख रहा है कि ज़ैदन आमिल से खाली है, लेकिन ऐसा नहीं, ये मंसूब है। तो अब यही सवाल होता है कि ये जब आमिल से खाली नहीं है, मंसूब है, मफूल भी है, तो इसका आमिल कहाँ गया? तो ये तो इसके अंदर अमल करने में मशगूल है, ये तो इस पर अमल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर ज़ैद से पहले एक फ़ेल को हसफ मान लिया जाएगा। अब पहली चीज़ क्या है? लौ सुल्लिता अलैहि, इसी फ़ेल को इस पे मुसल्लत करके हम देखते हैं, यानी हम इस फ़ेल को यहाँ लगा के देखते हैं। ज़रबतु ज़ैदन हम लगा रहे हैं तो माने में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, ना नहवी एतबार से कोई गड़बड़ी हो रही है, तो हम इसी फ़ेल को यहाँ पे हज़फ मान लेंगे। और अगर हम ज़रबतु इस फ़ेल को यहाँ पे लगाते, यहाँ पे मुसल्लत करके देखते, यहाँ पर लगा के देखते, अगर माने में गड़बड़ी पैदा होती या नहवी तरकीब में गड़बड़ी पैदा होती, तो हम इसका कोई मुनासिब फ़ेल ढूंढ लेते। इसका क्या करते, कोई मुनासिब फ़ेल ढूंढ के वहाँ पर लगा देते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी फ़ेल को यहाँ पे हज़फ मान लेंगे। ज़ैफ़ अकरमतहू में अगर आप देखें तो ज़ैफ़ मंसूब है, इस्म है, अकरमतु फ़ेल है, हु ज़मीर मफूल बिही है, ये ज़मीर इधर लौट रही है ज़ैफ़ की तरफ। तो अकरमतु फ़ेल हु ज़मीर के अंदर अमल करने में मशगूल हो गया। अब वो ज़ैफ़ पर अमल नहीं कर पा रहा है, तो ज़ैफ़ मफूल बिही है, मंसूब है। अब यहाँ पे हज़फ क्या है? तो हम पहले तो देखेंगे इसी फ़ेल को यहाँ पे एक बार मुसल्लत करके देखते हैं, लगा लेते हैं। अगर माना मफ़हूम नहीं गड़बड़ हो रहा है और साथ साथ में नहवी तरकीब में भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो उसी को ही मान लेंगे हज़फ। तो हमने जब यहाँ पे अकरमतों को लगाया, तो देखिए अकरमतों को लगाने के बाद कोई माने के अंदर गड़बड़ी नहीं हो रही है, इस वजह से हम उसी को वहाँ पे हज़फ मान लेंगे। तो ये अब तीसरी मिसाल है, अत्तिलमीज़ा अल्लमतहू, तिलमीज़ मंसूब है, मफूल बिही है, अल्लम तो फ़ेल है, हु ज़मीर तिलमीज़ की तरफ लौट रही है। अल्लम तो फ़ेल मशगूल है हु ज़मीर के अंदर, तिलमीज़ पर अमल नहीं कर पा रहा है। अब इससे पहले आमिल कौन है जिसने इसको नसब दिया? तो आमिल हम पहले इसको देखते हैं लगा करके, लौ सुल्लिता अलैहि, इसी को हम इस पर लगा के देखते हैं। अगर माना मफ़हूम सही है, तरकीब में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो इसी को यहाँ पे हज़फ मान लेंगे। तो हमने अल्लम तो जब यहाँ लगाया तो माने में गड़बड़ी नहीं हो रही है, इस वजह से हम इसी को यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखिए, एक मिसाल में मैं दिखा दूँ, माने के अंदर गड़बड़ी नहीं हो रही, जैसे ज़ैदन ज़रबतहू का मतलब है मैंने ज़ैद को मारा, ज़रबतु ज़ैदन मैंने ज़ैद को मारा, तो कोई माने में गड़बड़ी नहीं हो रही है। अब इन तीन मिसालों में आप ध्यान दीजिएगा कि फ़ेल था, किसकी मिसाल है? ज़रबतु, अकरमतु, अल्लमतु, फ़ेल की मिसाल, शिबे फ़ेल की मिसाल ये नहीं थी। उसके बाद अमल किस में कर रहा था फ़ेल? ज़मीर के अंदर, हु ज़मीर के अंदर, हु ज़मीर के अंदर, हु ज़मीर के अंदर, मुतल्लिक में अमल नहीं कर रहा था। यहाँ पे मुतल्लिक में अमल नहीं कर रहा था। कितना फ़ेल था? ज़मीर में अमल कर रहा था, ज़मीर में अमल करने में मशगूल था, मुतल्लिक में अमल करने में मशगूल नहीं था। लौ सुल्लिता,
और हमने जो देखा मुसल्लत करके, उसी फेल को हमने मुसल्लत करके देखा, उसी फेल को हमने वहाँ लगा करके देखा, तो माना मफहूम और नहवी तरकीब में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, इस वजह से हमने उसी को ही लगा लिया। इस तरीके से एक चीज़ पूरी हो गई। अब आगे आइए मुतल्लिक देखिए। मुतल्लिक में मशगूल हो, यानी फेल जो है वो अपने से पहले इस्म की ज़मीर में मशगूल ना हो अमल करने में, बल्कि अपने से पहले मौजूद इस्म के मुताल्लिक के अंदर अमल करने में मशगूल हो। और मुनासिब फेल की मिसाल देखते हैं कि फेल वहाँ पर उस फेल को हज़फ ना माना जाए किसी और फेल को, इसलिए कि अगर उसको हम वहाँ एक बार मुसल्लत करके देखते हैं, लगा करके देखते हैं, तो ऐसी सूरत में माने में या नहवी तरकीब में गड़बड़ी पैदा होगी, तो कोई मुनासिब फेल लगा लेंगे। ज़ैदन ज़रब्तु अख़ाहु, ज़ैद है मंसूब है और ज़रब्तु फेल है, अख़ा उसका मफ़ूल भी है, हु ज़मीर ज़ैद की तरफ लौट रही है। अब ज़रब्तु जो मशगूल है, इस पे ज़ैदन पर अमल नहीं कर पा रहा। ये ज़रब्तु ये मशगूल है हु ज़मीर में अमल करने में नहीं, बल्कि अख़ा के अंदर, यानी ज़ैद के भाई के अंदर अमल करने में मशगूल है। यानी माना यह है कि मैंने ज़ैद के भाई को मारा। तो अब ये फ़ेल मशगूल है ज़ैद के मुताल्लिक में अमल करने में। यहाँ पर क्या हुआ, फ़ेल है और मुताल्लिक की मिसाल है। किसकी है, फ़ेल की और मुताल्लिक की। अब अगर हम इस फेल को यहाँ पर मुसल्लत करेंगे, यानी ज़ैदन मिसाल के तौर पर आप अगर लिखेंगे यहाँ पे ज़रब्तु, ज़ैदन नहीं ज़रब्तु, अगर आपने यहाँ पे लिखा, आपने यहाँ पे ज़रब्तु लिख दिया, एक बार हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे ज़रब्तु लगा दिया, तो मार किसको पड़ गई, ज़ैद को पड़ गया, और ये माना गलत हो जाएगा। ज़रब्तु ज़ैदन कर देंगे अगर, तो इसका माना हो जाएगा मैंने ज़ैद को मारा, और यहाँ पर मार ज़ैद को नहीं पड़ी बल्कि ज़ैद के भाई को पड़ी है। तो ऐसी सूरत में जब माना गड़बड़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई मुनासिब इस फेल का मुनासिब जो जिसकी वजह से माना मफहूम बिल्कुल सही आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अहंतु लगा लेते हैं। अहंतु माने रुस्वा करना, तो इसका मतलब मैंने ज़ैद को रुस्वा किया, किस तरह, उसके भाई को मार करके, तो बिल्कुल माना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसके अगर और कोई मुनासिब आपको लगता है कि कोई और भी लगा सकते हैं, यानी ज़ैद के भाई को मैंने मारा, तो अब ज़ैद को क्या हुआ, रुस्वा हुआ, जलील हुआ, या क्या हुआ, जो भी हो आपको मुनासिब लगता है वो लगा सकते हैं, लेकिन अहंतु ज़्यादा मुनासिब लग रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ लगा दिया। तो ये हो गया। इसमें क्या क्या था, फेल, शिबे फेल अभी नहीं है, फेल। दूसरी चीज़ मुताल्लिक, अख मुताल्लिक है ज़ैद के। तीसरी चीज़ मुनासिब फेल, ज़रब्तु के मुनासिब फेल को यहाँ जिक्र किया गया ताकि माना और मफहूम के अंदर गड़बड़ी ना हो। अब देखिए, ज़ैदन मररतु भी, मैं ज़ैद के पास से गुजरा। अब इसमें क्या है, मररतु क्या हो गया, फेल, और ये हमेशा मर्रा बासिला के साथ ही आता है, बगैर बाके नहीं आता। ज़ैदन मफूल भी है, मंसूब है, मररतु फेल, हु ज़मीर ये ज़ैद की तरफ लौट रही है। अब इसके अंदर जो मररतु है वो मशगूल किसके अंदर है, ज़ैद की ज़मीर के अंदर अमल करने में मशगूल है, यानी बा के ज़रिए से मुतद्दी होकर इसको अमल कर रहा है। अब इसको अगर हम मर्रा को यहाँ पर लगा दें, मुसल्लत करके देखें मर्रतों को, तो ये नहीं लगा सकते, इसलिए कि मर्रतु मर्रा हमेशा बासिला के साथ ही आता है, बगैर उसके जिक्र नहीं हो सकता है। वो जब बासिला के साथ आता है उसके बगैर नहीं जिक्र हो सकता है, तो फिर ज़ैदन मंसूब हो नहीं सकेगा। इसका मर्रतु अगर हम लगाएंगे तो ज़ैदन मंसूब नहीं हो पाएगा, मफूल भी नहीं हो पाएगा। तो मर्रा के जो माने में है जावज़ आता है, तो जावज़ को हम लगा लेंगे और कर देंगे जावस्तु, क्या कर देंगे, जावस्तु। इस तरीके से हो जाएगा। अब जावस्तु का ये ज़ैदन मफूल बन जाएगा, तो मर्रा के मुनासिब फ़िल क्या है, जावस्तु, हमने उसको वहाँ पे लगा लिया। इसलिए कि अगर हम मर्रतु लगाते तो नहीं लगा सकते थे, वजह क्या था, वहाँ पे हम हज़फ करते मर्रतु को, तो वहाँ पे बा को क्या करना पड़ता, लाना पड़ता, इसलिए कि मर्रा बा के साथ इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए शिबे फ़ेल की मिसाल, यहाँ तक हो गया। शिबे फ़ेल की मिसाल देखिए, शिबे फ़ेल क्या है, इसमें फ़ाइल हम मान लेते, जैसे यही मिसाल थी ज़ैदन ज़रब्तहु, तो ज़ैदन अना ज़ारिबहु हमने कर लिया। ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल है, आप जानते हैं कि इसमें फ़ाइल अपने फ़ेल का अमल करता है। अगर मुतद्दी फ़ेल था तो फ़ाइल को रफ़ा देता है और उसके बाद मफ़ूल भी को नस्ब भी देता है। तो यहाँ पर ये ज़ारिबुन ये अमल कर रहा है किसके अंदर, हु ज़मीर के अंदर, ये इसका मफ़ूल है, हु ज़मीर महल्लन मंसूब है, महल्लन इसका वो मफ़ूल बन रहा है और लफ्ज़न मुज़ाफ़ इलैह है। तो ये अमल करा इसके अंदर, ये ज़मीर की तरफ लट रही है ज़ैद की तरफ। अब ये इसमें अमल करने में मशगूल हो गया, इसके अंदर अमल नहीं कर पा रहा है। ज़ारिबुन जो शिबे फ़ेल है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर हमें एक ज़ारिबुन को हज़फ मानना पड़ेगा, जिसका ज़ैदन मफ़ूल बन पाएगा। अत्तिलमीज़ा अना मुअल्लिमुहु, यहाँ पर भी बिल्कुल वही वाली बात है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही वाली बात है कि तिलमीज़ मंसूब है, मुअल्लिम, तिलमीज़ का मफ़ूल 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 है, मुअल्लिम, तिलमीज़ का म
शिबे फेल है, इसमें फ़ाइल है, अमल करने में मशगूल है हु ज़मीर के अंदर जो तिलमीज़ की तरफ लौट रही है। अब ये अमल करने में इसमें मशगूल हो गया, अपने फ़ेल का अमल कर रहा है, इसमें मशगूल हो गया, इसमें अमल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, मौलिमुन को, एक मौलिमुन को हज़फ मान लेंगे जिसका वो मफ़ूल बनेगा। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि ज़ैदन ज़रबतहु, ज़ैदुन ज़रबतहु, तो दोनों तरह मतलब ज़ैदुन को पेश के साथ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। देखिए आम हालात में तो पढ़ सकते हैं, आम हालात में पढ़ सकते हैं। यानी अगर हमने ज़ैदुन ज़रबतहु पढ़ दिया तो तरकीब बिल्कुल आसान हो जाएगी, ज़ैदुन मुब्तदा और ज़रबतहु जुमला फ़ेलिया उसकी खबर हो जाएगी। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जहाँ पर इस तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है, यानी मंसूब ही पढ़ना पड़ेगा, उसको मफूल भी मानना पड़ेगा और उसके फ़ेल को हज़फ मानना पड़ेगा। उसकी तफसीलात आपको नहू की किताबों में